नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। हम आपको जब भी कोई खबर दिखाते हैं उसका मकसद सिर्फ एक खबर दिखाना नहीं होता, बल्कि उस खबर के जरिए आपको सही गलत से अवगत भी कराना होता है। हर वो काम जो रुका पड़ा है उसे हरकत में लाना भी हमारा मकसद होता है, जिसके लिए हमारी पूरी टीम रात दिन जद्दोजहद में लगी होती है। ऐसा ही एक मामला फिरोजाबाद से सामने आया था, जहां लोगों ने विकास ना होने पर मतदान का ही बहिष्कार कर दिया था। लेकिन अब इस खबर को जब हमने जिला मजिस्ट्रेट तक पहुंचाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में नजर आई। क्या कुछ हुआ उसके बाद, देखिए ये रिपोर्ट। फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 40 के मोहल्ला जाटवान में लोगों ने वोट का बहिष्कार किया था। लोगों ने ऐलान किया था कि विकास नहीं तो वोट नहीं, जिसके पोस्टर क्षेत्रीय पार्षद और मेयर के घर पे लगाए गए थे। साथ ही अधिकारियों की अनदेखी करने का भी आरोप उन पर लगाया गया था। इस खबर को यूपी की बात ने क्षेत्र की खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर चलाने के बाद जिला प्रशासन सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एसडीएम सहित लेखपाल क्षेत्रीय लोगों के पास पहुंची। वहीं क्षेत्रीय लोगों को लिखित में विकास का आश्वासन दिया और लोगों से मतदान करने की अपील की। साथ ही क्षेत्र में लगाए गए बैनर हटाकर 7 मई को होने वाले चुनाव में मतदान करने की भी अपील की। उल्टी लगती है, जिसको चोट लगती है उसको दर्द होता है। आपको आप अगर वहाँ से निकल के जाओ तो आपको चोट लगे तो आपको दर्द होगा। तो मैं आश्वासन दे रही हूँ, जैसे चुनाव खत्म होते हैं आपका काम मैं स्टार्ट कराऊंगी। ये बोला 10 दिन के अंदर टेंडर खत्म मतलब स्टार्ट हो जाएंगे, मैं करवाऊंगी। नहीं मैम, आप लिखित में दो ही चीज दे तो मैं लिखित में दे रही हूँ, ओके मैडम, मैं दे रही हूँ, आपसे भी लिखित में नहीं, आपका भी भाई, आप लोगों का सहयोग चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि इधर खिंचाई कर रहा है, इधर खिंचाई कर रहा है ना। जा रही हूँ। और ये बताइए, इसके बाद भी किसी को अगर चुनाव का बहिष्कार करना है तो फिर वो मुझे बताइए। नहीं हमारी देखो, सफाई तो मैं अभी करवा देती हूँ, ठीक है। और ये जो निर्माण का संबंधित काम है आपको भी पता है, ऐसा सीधा ठीक है, मैं दे रही हूँ। आप जिम्मेदार हो, हम आपकी बात को मानने को तैयार है, ऐसी बात थोड़ी है ना। देखो, तहसील दिवस में मैं भी बैठती, मैंने नहीं सुना आपकी। नहीं मैडम, हम कभी नहीं गए। हम गए हैं तो नगरायन महोदय के पास गए, मेयर साहब के पास गए, विधायक जी के पास गए, इनके पास गए। अब इनके अलावा भी अगर कहीं जाना पड़े तो बेकार है। फिर ये सारे काम देसी पास से तुम चुनाव के बाद ऐसे पहला जो शनिवार आएगा वो तहसील दिवस होगा डीएम सर का, ठीक है। मैं बता जा रही हूँ, अगर ये नहीं होता है तो सीधे आइए आप, डीएम सर खुद बैठेंगे, ये सब लोग होंगे, ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश बघेल और आप देख रहे हैं यूपी की बात। और यूपी की बात क्या खबर फिरोजाबाद में हुआ है, जहां हम खड़े हैं वार्ड नंबर 40 के कटरा जाटवान में। यहाँ पर 2 दिन पहले क्षेत्रीय लोगों ने विकास कार्य न होने से नाराज होकर लगातार वोट बहिष्कार की अपील की, बैनर लगाए थे। लोगों ने नाराज़गी व्यक्त की थी, जिसको प्राथमिकता से यूपी की बात ने अपनी पूरी प्राथमिकता से उठाया और इन लोगों से बाकायदा अपील की कि मतदान का बहिष्कार ना करें, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी इन लोगों से आकर मिले हैं। यूपी की बात की खबर का धरातल पर असर देखने को मिला है, प्रशासनिक अधिकारी इन लोगों से मिले हैं। हम जानते हैं क्या कुछ आश्वासन इन क्षेत्रीय लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों से मिला है और किस तरह की इन्होंने जो मतदान करने का जो बहिष्कार करने का जो फैसला है वो वापस लिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक जी, ये बताइए, खबर चलाई थी यूपी की बात ने जी, आपने मतदान बहिष्कार का बैनर लगाया था, आज वो हटा दिया गया है, आपने फिर दोबारा चुनाव में वोट डालने का मन बनाया है। बिल्कुल। किस तरह का आश्वासन मिला है प्रशासनिक अधिकारी को? कौन कौन अधिकारी आए थे आपके पास? एसडीएम वगैरह और लेखपाल और भी लोग, कई लोग थे, कई सब सारे अधिकारी आए, मतलब जो कुछ आए उन्होंने कह के गए हैं। और पार्षद भी आए थे, दीपक यादव, वो भी अपने कह के गए मैडम से, हमसे भी सबसे कह के कि मैं सारा काम कराऊंगा, पाइपलाइन डलवाऊंगा और तुम्हारे आरसीसी भी रोड बनवाऊंगा और जितने भी जो व्यवस्था है सारी से व्यवस्था कराऊंगा। किस तरह का आश्वासन दिया अधिकारियों ने? उनने जो कह दिए कि इलेक्शन के बाद सारा काम हमारा। कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया? लिखित दिया मैडम को, जो नगर मजिस्ट्रेट जो आई गई उनको सबको लिखित दिया। हमारे साथ कुछ महिलाएं, इनसे भी जानेंगे और पूछेंगे क्या कुछ हुआ है। माता जी, क्या नाम है? मैं तो नहीं, मेरा नाम सूरजवती है। आप 2 दिन पहले बहिष्कार कर रही थी मतदान का, आज खुश हैं? हाँ तो खुश है। किस तरह का आश्वासन मिला है? तो बढ़िया मिलो, क्या कहते, मैं बाद ना आती नहीं, ये आए अधिकारी जाए तो मैं आती नहीं यहाँ पे। तो आश्वासन तो कॉपी आपके पास आई है, लिखित में दे के गए हैं, सुना है? हाँ, आ गई। आप संतुष्ट हैं? आप हाँ, वोट करेंगे? हाँ, वोट करेंगे। अब करेंगे? हाँ, करेंगे। किसको करेंगे? दीपक को।
जो खड़ा होगा उसको देंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं खबर का असर फिरोजाबाद में देखने को मिला है, जिसको लेकर लोगों में खुशी है। और कहीं ना कहीं हम जो हमारा उद्देश्य था कि मतदान का बहिष्कार ना हो, उसमें यूपी की बात लगातार अपील भी कर रही थी। हमारे साथ भाई हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? अमित जी, 2 दिन पहले बहिष्कार, फिर आज अधिकारी आपके पास आए, किस तरह के से देखते हैं इसे? जो प्रशासन अधिकारी जो आए थे, उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था। हमारे जो बाढ़ की जो समस्याएं थी, उन्होंने ये बोला था कि अभी तो आचार संहिता लगी है, जिसमें हम लोग कोई काम नहीं कर सकते नया। तो जैसे ही आचार संहिता हटेगी इलेक्शन के बाद, उसके बाद आपका काम जो है वो चालू कर दिया जाएगा। हमारी जो मुख्य समस्याएं तो वो यही हैं कि आप या तो सड़क को जो निर्माण कर रहे हैं वो उसको पूरा कराएं, और जो हमारी लैट्रिन वैट्रिन संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि लिखित में आश्वासन दिया था। नायब तहसीलदार साहब आए थे और वो नगर मजिस्ट्रेट आए। यूपी की बात के कैमरे ने आपकी आवाज को उठाया। हाँ बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। जो हमारा जो शासन है, प्रशासन है, वहाँ तक हमारी बात पहुँची। जो 10 साल में नहीं पहुँची, वो 2 दिन में पहुँची। संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मतदान तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। यूपी की बात का सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, ये क्षेत्रीय पब्लिक है जो कहीं ना कहीं अपने जो लिखित आश्वासन मिलने के बाद में खुश है और मतदान करने की बात कर रही है। अब ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है कि आखिर ये परिस्थितियां क्यों बनी और क्या कारण था जिसको लेकर ये क्षेत्रीय लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। हमारे साथ एक भाई हैं। राहुल जी, खबर चलने के बाद में अधिकारी प्राथमिकता से आए, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पर खबर चलने के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब आए, एसडीएम महोदय आई, उन्होंने देखा, उन्होंने निरीक्षण किया पूरे जगह का, हमारे मोहल्ले का, जिसमें उन्होंने खुद स्वयं गंदगी और टूट फूट की जो अपार समस्या थी जो हमने बताई थी, जिसके कारण हमने मतदान का बहिष्कार करना जरूरी समझा, वो उस चीज़ को सुनाई, देखा, स्वयं देख के गई। उन्होंने पार्षद देश दीपक यादव जो बीजेपी से है उनको बुलवाया, उनकी जानकारी ली कि ये क्यों नहीं किया गया है, इतने सालों से क्षेत्रीय जनता परेशान है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इस कार्य को ये इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, आचार संहिता ख़त्म होने के बाद से ही लगवा दूंगा। तो हमने ये कहा कि नहीं, हमें अगर इन्होंने करना होता तब तक कर दिया होता, इन्होंने नहीं किया। मैम, आप अगर इस चीज़ की कहती हैं तो हम इस चीज़ को मानेंगे। तो उन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया कि मैं कहती हूँ आप मतदान करें और ये लिखित में आप मुझसे लो, मैं बनवा के दूंगा। अगर ये नहीं बनाए तो मैं जो है आपकी आवाज़ और ऊपर तक उठाऊंगी, जिससे आपको समस्या का निदान हो। तो संतुष्ट हैं आप? हाँ, हम उनसे संतुष्ट हैं। और उन्होंने आज सुबह भी फ़ोन करके हमसे ये पूछा कि आज सफाई हुई या नहीं हुई। यानी वो पूर्ण रूप से ये जानती हैं कि यहाँ समस्या विशेष करके और बहुत ज़्यादा है। यूपी की बात के लिए क्या कह रहे थे? मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी वजह से हमारा जो है आवाज़ काफ़ी दूर तक गई, और उन्हीं के कारण आज वो जो अधिकारी जो आज तक कभी नहीं आए थे, उन्होंने कभी देखा नहीं था कि यहाँ मोहल्ले में क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है। तो आज उन्होंने देखी स्वयं, और देखने के बाद जो आए और हमें लिखित में आश्वासन दिया। इसलिए हम यूपी की बात को धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से ही हमारे जो आज सुदृढ़ होगा, कभी जब भी होगा। बिल्कुल, ये थे क्षेत्रीय लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं खबर चलने के बाद में प्रशासन हरकत में आया और लिखित में आश्वासन क्षेत्रीय लोगों को दिया गया। अपने सहयोगी मोहित के साथ मुकेश बघेल, यूपी की बात, फिरोजाबाद। तो देखा आपने, एक छोटी सी खबर का असर क्या मायने रखता है। विकास के नाम पर वोट का बहिष्कार करने वाले अब वोट डालने जरूर जाएंगे। साथ ही क्षेत्रीय लोगों ने यूपी की बात ने सालों की समस्या को प्रमुखता से दिखाकर 2 दिन में ही सारी समस्या को हल कर दिया, ये भी कहते हुए दिखे। हम आपको उत्तर प्रदेश की सभी खबरें दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।